आज स्पॉटलाइट में हैं ब्रिजेश सिंह। अब ब्रिजेश सिंह क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बनारस का 80 घाट, सुबह की हल्की धूप, गंगा की लहरें और पप्पू की मशहूर चाय की दुकान, कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति की बड़ी बड़ी बातें होना यहाँ बेहद आम है। लेकिन यहाँ अभी जो हुआ है उसने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। सफेद कुर्ता पैजामा पहने ठेठ बनारसी अंदाज में बैठे एक शख्स ने चाय की चुस्की लेते हुए बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और कहां से लड़ूंगा इसकी जानकारी भी जल्द मिल जाएगी। ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये ऐलान था पूर्वांचल के सबसे बड़े और चर्चित बाहुबली ब्रिजेश सिंह का। अब तक जो शख्स बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे रहकर पूरी बिसात बिछाता था, उसने अब सीधे पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में उतरने का फैसला कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले आए इस ऐलान ने गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, जौनपुर और चंदौली समेत पूरे पूर्वांचल के पॉलिटिकल इक्वेशन को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये कि ब्रिजेश सिंह हैं कौन और कैसे एक चाय की दुकान से यूपी का पॉलिटिकल सिस्टम हिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। कहानी की शुरुआत आज से करीब 4 दशक पहले होती है। बनारस का धरहरा गांव। यहाँ रहने वाले ब्रिजेश सिंह कोई पैदाइशी अपराधी नहीं थे। वो एक होनहार छात्र थे जो स्कूल की परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे और बनारस से बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका फ्यूचर शायद किसी सरकारी नौकरी या प्रोफेशन में हो सकता था। लेकिन साल 1984 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी का पूरा ट्रैक ही बदल दिया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर उनके फादर रविंद्रनाथ सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता का शव देखकर कॉलेज के उस स्टूडेंट के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया सुलग उठा। कानून पर भरोसा करने के बजाय ब्रिजेश ने खुद बदला लेने की ठानी। साल 1984 पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या हुई। ब्रिजेश ने कॉलेज और घर छोड़ दिया। एक साल के भीतर यानी साल 1985 में ब्रिजेश ने अपने पिता के मुख्य हत्यारे हरिहर सिंह को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। इसी हत्या के साथ ब्रिजेश सिंह पर पुलिस रिकॉर्ड में पहला क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। इसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटे और पुलिस की पकड़ से दूर अंडरवर्ल्ड के अंधेरे रास्तों पर निकल पड़े। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद भी ब्रिजेश सिंह के भीतर की आग शांत नहीं हुई थी। अप्रैल 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। इस गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव और उनके परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप लगा ब्रिजेश सिंह पर कि उन्होंने अपने पिता की हत्या में शामिल बाकी लोगों को खत्म करने के लिए इस पूरे कांड को अंजाम दिया। आई विटनेस होने के बावजूद ये केस भारतीय अदालतों के चक्करों में फंसा रहा। इस मामले में ब्रिजेश सिंह पर पूरे 32 साल तक ट्रायल चला। आखिरकार साल 2018 में कोर्ट ने आई विटनेस के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होने का हवाला देते हुए ब्रिजेश सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इस कांड के बाद जब पहली बार ब्रिजेश सिंह को जेल भेजा गया तो वहीं उनकी मुलाकात गाजीपुर के एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन सिंह से हुई। जेल की सलाखों के पीछे इन दोनों के बीच एक ऐसा अलायंस बना जिसने आने वाले समय में पूर्वांचल में सरकारी ठेकों, रेलवे और बिजली के सिंडिकेट पर राज किया। यहीं से शुरुआत हुई पूर्वांचल के उस खूनी इतिहास की जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। ब्रिजेश सिंह का नाम सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। साल 1992 की एक घटना ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक डेंजरस डॉन के तौर पर बनाया। ये कहानी यूपी से निकलकर मुंबई पहुंचती है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उस वक्त दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग के बीच भयंकर गैंगवार चल रही थी। दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के
लिए दाऊद गैंग छटपटा रहा था। इस काम के लिए यूपी के शार्प शूटरों को मुंबई बुलाया गया, जिनमें ब्रजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर था। सितंबर 1992 मुंबई का जेजे अस्पताल, वार्ड नंबर 18, यहाँ पर शैलेश कुलदरकर, जो कि गवली गैंग का सदस्य था, उसकी हत्या की गई। करीब 500 राउंड गोलियां चली। भारत में पहली बार गैंग वॉर में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में न सिर्फ शैलेश हल्दरकर मारा गया, बल्कि वार्ड की सुरक्षा में तैनात मुंबई पुलिस के 2 जांबाज हवलदार भी शहीद हो गए। इस सनसनीखेज कांड के बाद ब्रजेश सिंह पर सख्त कानून टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। हालांकि सितंबर 2008 में सबूतों की कमी के कारण वो इस केस से भी बरी हो गए, लेकिन इस वारदात ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनके खौफ को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुंबई से लौटने के बाद पूर्वांचल की धरती एक बार फिर गवाह बनी देश के सबसे बड़े और हिंसक गैंग वॉर की, जिसे इतिहास मुख्तार वर्सेस ब्रजेश के नाम से जानता है। रेलवे के ठेके, कोयले की माइनिंग और सैंड सिंडिकेट पर कब्जे को लेकर दोनों गैंग्स के बीच करीब 30 साल तक खून की नदियां बही। एक तरफ मुख्तार अंसारी का मुस्लिम दलित ओबीसी का अपना एक सोशल बेस और बाहुबल था, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का सवर्ड लॉबी का मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड जैसी दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई जहां दोनों गुटों के बीच आमने सामने की फायरिंग में कई लोग मारे गए। लेकिन समय का चक्र बदला। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल की अपराध और राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना। मुख्तार का परिवार अब गाजीपुर और मऊ तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में ब्रजेश सिंह इस वैक्यूम को पूरी तरह से अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। उनका सीधे चुनावी मैदान में उतरना पूर्वांचल की ठाकुर लॉबी को एक बहुत बड़ा और आक्रामक पॉलिटिकल मूव देने की कोशिश माना जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि ब्रजेश सिंह राजनीति में नए हैं, लेकिन सच ये है कि उनका परिवार दशकों से पूर्वांचल की सत्ता में है। वो खुद को अब तक सिर्फ बैक स्टेज मैनेजर की भूमिका में रखते थे, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख किसी बड़े नेता से कम नहीं रहा। ब्रजेश सिंह के परिवार के इस पॉलिटिकल एम्पायर को हम इस तरह समझ सकते हैं। ब्रजेश सिंह मार्च 2016 में जब वे वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद थे, तब उन्होंने जेल के भीतर से ही निर्दलीय पर्चा भरा और वाराणसी MLC सीट से बम्पर वोटों से जीतकर विधान परिषद पहुंचे। अन्नपूर्णा सिंह पत्नी, इस समय ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह MLC हैं। चुलबुल सिंह बड़े भाई, जो कि वाराणसी और आसपास के इलाके से 2 बार बीजेपी के टिकट पर MLC रहे हैं और बड़े नेता के तौर पर उभरे। सुशील सिंह भतीजे, चुलबुल सिंह के बेटे और ब्रजेश के भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद रजा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पिछले कुछ चुनावों में पूर्वांचल के भीतर गैर यादव, ओबीसी और दलितों को जोड़कर एक बेहद मजबूत सोशल अलायंस तैयार किया था। इसी फॉर्मूले के सहारे पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को मात दी थी, लेकिन ब्रजेश सिंह के सीधे मैदान में उतरने से विपक्ष का ये चक्रव्यूह पूरी तरह टूट सकता है। इसके पीछे 3 मुख्य फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला ये कि चुनावी राजनीति में बाहुबलियों का अपना एक अलग मैनेजमेंट होता है। स्थानीय ठेकेदारी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत स्तर पर ब्रजेश सिंह का नेटवर्क बेहद मजबूत है। अब उनके खुद मैदान में उतरने और एक्टिव होने से जमीनी स्तर पर विपक्षी कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त हो सकते हैं, जिससे पोलिंग बूथ मैनेजमेंट पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरा फैक्टर यह है कि पूर्वांचल के गांव में भूमिहार ठाकुर बनाम यादव मुस्लिम की राजनीतिक लड़ाई दशकों पुरानी है। ब्रजेश सिंह के सीधे चेहरे के रूप में सामने आने से ये सवर्ण गोलबंदी दोबारा सतह पर आ जाएगी, जिससे ये बिखरे हुए वोट एक जगह आ जाएंगे। तीसरा फैक्टर ये माना जा रहा है कि अपनी छवि के कारण ब्रजेश सिंह शायद बीजेपी के सिंबल पर सीधे चुनाव न लड़ें। इसके बजाय वो एनडीए के किसी सहयोगी दल के टिकट पर या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चंदौली, वाराणसी या जौनपुर की किसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिससे तकनीकी रूप से सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो।
अपने 3 दशक लंबे क्रिमिनल कैरियर में ब्रिजेश सिंह पर मकोका, टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और धोखाधड़ी जैसे 30 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। 2000 के दशक में उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था और 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। हालांकि गवाहों के मुकर जाने और कमजोर पैरवी की वजह से वो कई मामलों में बरी हो चुके हैं, लेकिन उनके 2016 के चुनावी एफिडेविट के अनुसार उन पर अभी भी 11 संगीन मुकदमे चल रहे हैं। पूर्वांचल की जनता का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा बाहुबल को संसद और विधानसभा का रास्ता दिखाया है, चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, मुख्तार अंसारी हो। लेकिन आज की राजनीति और सख्त हो चुके कानून के मिजाज के बीच क्या ब्रिजेश सिंह का ये सीधा दांव उन्हें माननीय की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा, या फिर विपक्ष उनके इस खूनी अतीत को सबसे बड़ा इशू बनाकर उन पर पलटवार करने में सफल होगा। बनारस के 80 घाट की चाय की दुकान से उठी ये सियासी तपिश साल 2027 के आते आते पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बदलने का दम रखती है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ज़ंगाबाद।